ये जो सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं, ये जो सुकून है, ये जो शांति है, क्या हम जब शहरों में रहते हैं तो शहर की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में या आपाधापी से भरी ज़िंदगी में ये शांति संभव है? बिल्कुल नहीं। तो अगर गाँव से हम जुड़े हैं तो हमें अपने गाँव में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ की इस सुंदरता, इस सादगी और शांति को महसूस करना चाहिए और जहाँ जाइए वहीं के हो जाइए। तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जाकर अपनी शहरियत को छोड़ दें और जैसे सिंपल और सादे, जैसे सरल लोग वहाँ रहते हैं, उसी तरह से सुंदर सरल जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी गाँव में जाने का मज़ा है। गाँव जाने का अलग ही अपना आनंद है। गांव का जीवन ही हमें देश की संस्कृति की एक बहुत सुंदर झलक दिखलाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम जाकर वहाँ उसी के होकर रह जाएं। तो गांव के लोग जितने सीधे सरल होते हैं उतना ही वहाँ का खान पान बहुत शुद्ध और अच्छा होता है। तो ये जो लटकते हुए आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो इनको देख के किसका मन न ललचा जाए। तो इस आम के पेड़ को देखकर और ये लटकते हुए आमों को देखकर गर्मियों में किस चीज़ की याद आती है? हमें गर्मियों में याद आती है पने की। पना जो कि गर्मी में अगर हम बाहर निकलते हैं और लू से बचना चाहते हैं तो एक बेहतरीन हमारा विकल्प है कि आम का पना अगर हमने पी लिया और हमें बाहर जाना है तो हम लू से बच सकते हैं। तो इन लटकते हुए आमों को देखकर मन ललचा गया और तय किया गया कि आम का पना बनाया जाए। तो सभी लोगों ने आम को तोड़ा। बड़ा मज़ा आया पना बनाने में, क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं था, सब हमारे ममेरे भाइयों ने किया, हमारे भाइयों ने मिलकर किया। आम तोड़ा गया, आम को आग जलाया गया और उसमें भुना गया और आम को भुनने के बाद उसको आग से जब निकाल लिया गया और ठंडा हो गया तो उसको हम लोगों ने साफ़ पानी से धो लिया। हम लोगों ने कहना तो गलत होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मज़ा इसीलिए आया क्योंकि हमको जब बना बनाया कुछ मिल जाता है तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। भाभी ने सिलबट्टे पर फ्रेश मसाला पीसा, जिसमें धनिया, पुदीना, जीरा और मिर्च था। इन सभी चीज़ों को बिल्कुल फ्रेश पीसा गया तो उसका एक अलग ही टेक्सचर और एक अलग ही टेस्ट था। आम को बहुत अच्छी तरीके से पहले पानी से वॉश किया गया और तब उसका जो पल्प था अच्छी तरीके से निकाला गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सभी भाई, मेरे भैया और मेरे भाई सभी इसको तैयार कर रहे हैं और यहाँ अप्पू हैं, आराध्या हैं, ये बैठे देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आम के पन्ने की तैयारी हो रही है। जब सभी लोग मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इस तरह से पहले आम के गूदे को निकाल लिया गया और उसको तैयार कर लिया गया और उसके बाद जो भी मसाला पिसा गया था उन सभी चीज़ों को मिक्स करके ये जब आम का पना बना तो बहुत ही टेस्टी था। और जब शहरों में क्या होता है, हम लोग 1 2 3 4 लोगों की फैमिली होती है, बनाया और पी लिया। मज़ा तो आता है लेकिन वो मज़ा नहीं होता है जहाँ सब लोग मिलकर इंजॉय करते हैं। तो यहाँ आम का पना बन रहा है और सभी लोग इंतज़ार में हैं कि कब पना बने और पिएं। तो इस तरह से एक बनाता है और उसको 10 लोग एंजॉय करते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे मसाले जो हैं पीस करके तैयार हो चुके हैं। अप्पू लाया है, एक कच्चा आम दे रहा है कि उसको भी डाल दो। मसाले सारे हमारे तैयार हैं। तो ये काला नमक है, थोड़ा सा हमने रेगुलर नमक भी डाला था, धनिया जीरे का पाउडर है, हरा मिर्च जो कि लाल हो गया था उसको भी सिलबट्टे पर पीस लिया गया है, ये फ्रेश पुदीना है और इस तरह से सारा मसाला तैयार है और बस आम का पन्ना बनकर तैयार हो गया है। सब लोग बस पीने को तैयार हैं। तो इस तरह से बना हुआ आम का पन्ना मम्मी ने भी इंजॉय किया और सब लोगों ने बहुत मज़े लेकर पिए और बहुत मज़ा आया। गर्मी की इन छुट्टियों में जब हम गए और वहाँ पर इस तरह से मिलजुल के जब हम कोई काम करते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। एक बनाता है 10 खाते हैं। तो इस तरह से आम के पन्ने का हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और ये है हमारा आम का पन्ना।